नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमारे दिमाग में ये बात बैठी होती है कि एक सफल बिजनेस खड़ा करने के लिए बहुत सारे पैसों की, एक बड़े से ऑफिस की या भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूं कि ये सोच अब पुरानी हो चुकी है? आज के इस गहन विश्लेषण में हम 2026 के लिए कुछ ऐसे बेहतरीन, आजमाए हुए और बेहद प्रैक्टिकल बिजनेस आइडियाज की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं, जिनमें या तो बिल्कुल शून्य निवेश चाहिए या फिर ना के बराबर। आज की ये चर्चा सच में आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में 2026 में एक सफल बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों करोड़ों की पूंजी आवश्यक है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर हम आज के बाजार के रुझान और नई सक्सेस स्टोरीज को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आज के दौर के सबसे बेहतरीन उद्यम अक्सर शून्य या नाम मात्र के निवेश से ही शुरू होते हैं। दरअसल आज के समय में आपकी असली पूंजी आपका बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि अपने आसपास की किसी वास्तविक समस्या को पहचानने और उसे सुलझाने की आपकी क्षमता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गहराई में गोता लगाते हैं। आपने बचपन से वो मशहूर कहावत तो सुनी ही होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सच बताऊं तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये हमारी आज की इस पूरी चर्चा की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ सोचने और प्लानिंग करने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे कल पर टालने के बजाय आज, बल्कि अभी से उस पर काम शुरू कर देना चाहिए। एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये एक्शन लेने वाला माइंडसेट सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। अब एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। हमारी आज की इस चर्चा को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, 2026 के लिए बेहतरीन अवसर। दूसरा, भोजन और स्वास्थ्य बाजार की मांग। तीसरा, तेजी से बढ़ता डिजिटल और ई-कॉमर्स व्यवसाय। चौथा, स्थानीय और सेवा आधारित व्यवसाय। और अंत में पांचवा, सफलता के लिए वो कौन सी आवश्यक मानसिकता है जो हर उद्यमी के पास होनी ही चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, 2026 के लिए बेहतरीन अवसर और कैसे हम आधुनिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। देखिए, सबसे लाभदायक बिजनेस के अवसर कहीं आसमान से नहीं टपकते, वो अक्सर हमारे आसपास ही छिपे होते हैं। चाहे आप किसी बड़े टियर 1 शहर में रहते हों या फिर टियर 2 और 3 शहरों में, लोगों के दैनिक संघर्षों और उनकी रोजमर्रा की परेशानियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वहीं पर हाइपर लोकल, यानी आपके अपने मोहल्ले या शहर के स्तर के कम लागत वाले समाधान मिल जाएंगे। अपनी कम्युनिटी की किसी तत्काल जरूरत को समझना और उसे पूरा करना ही बिजनेस में सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो आज के समय का एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, भोजन और स्वास्थ्य बाजार। अब इस बदलाव को जरा ध्यान से देखिए। एक समय था जब हर कोई फास्ट फूड के पीछे भागता था, लेकिन आजकल कृत्रिम सामग्री और केमिकल से भरे फास्ट फूड का चलन तेजी से गिर रहा है। इसके ठीक विपरीत अगर आप देखेंगे तो पौष्टिक सलाद, ताजे फलों के बाउल और एकदम नेचुरल खाने की मांग आसमान छू रही है। लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं। जरा सोचिए, सुबह सुबह जिम या पार्कों के बाहर इस तरह के फ्रेश और हेल्दी विकल्पों की पेशकश करना आज के समय का कितना शानदार और मुनाफे वाला व्यवसाय बन चुका है। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। जो लोग पढ़ाई या नौकरी के लिए अपने घर से दूर रहते हैं, वो रोज-रोज बाहर का मसालेदार खाना खाकर सच में बोर हो जाते हैं। ऐसे में 100% घर का बना, साफ सुथरा और स्वादिष्ट टिफिन उनके लिए एक वरदान जैसा होता है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो एक समय के भोजन के लिए 1500 से 2000 रुपये और दोनों समय के लिए लगभग 3000 रुपये मासिक शुल्क आसानी से चार्ज किया जा सकता है। कमाल की बात यह है कि इसमें आपकी लागत बहुत कम है और आपको किसी भी तरह के बड़े सेटअप या दुकान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आप टिफिन नहीं बनाना चाहते तो पैसिव इनकम यानी निष्क्रिय आय उत्पन्न करने का एक और बेहतरीन तरीका है स्नैक्स का व्यवसाय। यात्रा करते समय लोगों को घर के बने स्नैक्स जैसे पोहा, चिवड़ा या मखाना बहुत पसंद आते हैं। आपको बस इतना करना है कि इन्हें घर पर बनाएं, एक प्यारे से हैंड रिटन नोट के साथ एक सादी सी लेकिन अच्छी पैकिंग करें और अपने आसपास के लोकल ट्रैवल एजेंटों के डेस्क पर रख दें। जो भी बिक्री होगी उसका एक तय हिस्सा आप एजेंट को कमीशन के रूप में दे सकते हैं। ये पर्सनल टच वाला एक ऐसा बिजनेस है जो चुपचाप आपका मुनाफा बढ़ाता रहता है। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे भाग का, जिसने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी है, डिजिटल और ई-कॉमर्स व्यवसाय, यानी एक ऐसी दुकान जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए दोस्तों, 9000 करोड़ रुपए।
कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ये 2024 में भारत के सेकेंड हैंड कपड़ों और थ्रिफ्ट स्टोर बाजार की वैल्यूएशन है। आजकल की युवा पीढ़ी सस्टेनेबल फैशन यानी पर्यावरण के अनुकूल फैशन को बहुत तेजी से अपना रही है। अच्छी क्वालिटी वाले थोड़े बहुत पहने गए या ब्रांडेड कपड़ों को थोक के भाव में खरीदकर उन्हें अच्छे से साफ करके और बढ़िया सी फोटो खींचकर ऑनलाइन बेचना एक ऐसा व्यवसाय बन गया है जो आज की तारीख में रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन क्या हो अगर आपको कोई सामान खरीदकर अपने पास रखना ही ना पड़े? बिना कोई इन्वेंट्री या स्टॉक रखे मुनाफा कमाने का एक शानदार तरीका है हाइपर लोकल रीसेलिंग या ड्रॉप शिपिंग। इसका प्रोसेस बहुत आसान है। ड्रॉप शिपिंग ऐप से ट्रेंडिंग सामान चुनें और अपने व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर प्रमोट करें। जब आपको ऑर्डर मिले तो सप्लायर से सीधा ग्राहक को सामान भिजवा दें। बस यहाँ एक छोटी सी लेकिन सबसे ज़रूरी ट्रिक है, सप्लायर से बोलकर ओरिजिनल बिल ज़रूर हटवा दें। ये तरीका आपको बिना किसी आर्थिक जोखिम के अपना बिजनेस चलाने की आज़ादी देता है। इंटरनेट की दुनिया में आपकी रचनात्मकता और आपके शौक भी एक बेहतरीन बिजनेस बन सकते हैं। उदाहरण के लिए आप पेंटिंग और क्राफ्टिंग के लिए DIY यानी डू इट योरसेल्फ किट्स बनाकर बेच सकते हैं, या फिर अपनी कला को इंस्टाग्राम पर शेयर करके एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। इसके अलावा जूते या कृत्रिम आभूषणों जैसे किसी खास निश को पकड़कर अपना एक ई-कॉमर्स पेज शुरू कर सकते हैं। सच कहूं तो इस डिजिटल युग में कोई भी अपने जुनून को एक मुनाफे वाले व्यवसाय में बड़ी आसानी से बदल सकता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे भाग की, स्थानीय और सेवा आधारित व्यवसाय जो सीधा आपके समुदाय को सशक्त बनाते हैं। देखिए, हमारी आधुनिक जीवन शैली में कुछ सेवाएं ऐसी हैं जिनकी जरूरत कभी खत्म नहीं होने वाली। आज हर इंसान के हाथ में मोबाइल और लैपटॉप है, तो सोचिए रिपेयरिंग का हुनर रखने वालों के लिए कितना बड़ा बाजार खुला है। इसके अलावा बिना एक भी रुपए लगाए सिर्फ प्रॉपर्टी की अच्छी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालना और रियल एस्टेट ब्रोकर का काम करना बहुत ही मुनाफे का सौदा है। वहीं वर्किंग पेरेंट्स के लिए भरोसेमंद चाइल्ड केयर सेंटर खोलना या फिर सही जीवन साथी ढूंढने के लिए एक खास मैनेज ब्यूरो चलाना, ये सभी ऐसे बिजनेस हैं जो सीधा लोगों की लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और वो भी बिना किसी भारी इन्वेस्टमेंट के। और अब हम आते हैं अपने पांचवें और मेरी नज़र में सबसे ज़रूरी हिस्से पर, सफलता के लिए आवश्यक मानसिकता। ये वो अदृश्य पूंजी है जिसके बिना कोई भी बिजनेस खड़ा नहीं हो सकता। एक बहुत कड़वा सच बताऊं, बिजनेस में कोई जादू नहीं होता कि आपने आज शुरू किया और कल आप करोड़पति बन गए। इसके लिए चाहिए निरंतर प्रयास यानी कंसिस्टेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको बिना तुरंत मुनाफे की उम्मीद किए लगातार मेहनत करनी होगी। अगर आप कोई काम शुरू करते हैं और पहले ही महीने में ये सोचकर हार मान लेते हैं कि यार पैसे तो आ ही नहीं रहे, तो यकीन मानिए बिजनेस का सपना वहीं टूट जाता है। किसी भी व्यापार को जमने और बढ़ने में थोड़ा समय लगता है और आपको वो समय देना ही होगा। आगे बढ़ने के रास्ते में आपके दो सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं, आपके अपने अंदर बैठे हैं, डर और शर्म। लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, या अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? इन फालतू के विचारों को आपको अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल कर फेंकना होगा। एक स्थायी और सफल बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको समाज के तानों या शर्म को बिल्कुल पीछे छोड़ना होगा और पूरी बेशर्मी, लगन और मोहब्बत के साथ अपने काम में जुट जाना होगा। इसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है। तो दोस्तों, जानकारी, आइडियाज और अवसर सब कुछ अब आपके सामने है। 2026 अब कोई दूर का भविष्य नहीं है, ये हमारा वर्तमान है। सोचने का और प्लानिंग करने का समय अब खत्म हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यही है कि आप आज इनमें से कौन सी समस्या को हल करने वाले हैं। आज आप कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिए, कल का काम आज और आज का काम अभी करना है। इस बेहद खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।